साले आदमी, अभी तुझे नहीं पता मैं किसकी बहन हूँ। जब तुझे पता चलेगा तो तेरी सांसें रुक जाएंगी। भैया हमें जाने दो, आज 26 जनवरी और हमें बहुत लेट हो रहा है। भैया प्लीज जाने दो। नहीं, तुम नहीं जा सकते। प्लीज भैया हमें जाने दीजिए। तुझे 26 जनवरी मनानी है? चल आज मैं भी तेरे साथ मनाता हूँ। और तू भी कम खूबसूरत नहीं है। इसको कुछ कहाना तो ठीक नहीं होगा तेरे लिए। माँ मुझे देर हो रही है, सब मेरे दोस्त स्कूल पहुँच गए। आज 26 जनवरी है, मुझे भी जल्दी जाना है। बेटा यह तिरंगा सिर्फ कपड़ा नहीं, हमारी उम्मीदें हैं, हमारे शहीदों का खून है। इसे गिरने मत देना और खुद भी टूटने मत देना। ये तिरंगा सिर्फ स्कूल में लहराने के लिए नहीं, ये उन लोगों का सपना है जो आज हमारे साथ नहीं है। आज मुझे उनकी इज्जत निभानी है। बेटी हमेशा खुश रहना और अपने देश की सेवा करना, यही सबसे बड़ा गर्व है। हाँ पापा। और हाँ बेटी, तू घर जल्दी वापस आ जाना, क्योंकि तेरा भाई घर वापस आ रहा है बॉर्डर से। ठीक है माँ, मैं जल्दी घर वापस आ जाऊंगी। माँ मैं अब चलती हूँ। हाय रीना, तू भी अभी घर से निकल रही है? चल रीना, आज तिरंगा सिर्फ स्कूल में नहीं, दिल में भी लहराना है। अगर लेट हो गए ना तो अच्छा नहीं लगेगा। लेट हो गई यार, मॉम बोल रही थी तिरंगे की इज्जत करना। रीना मुझे कुछ कहना है तुमसे, मैं बहुत परेशान हूँ। बोल यार क्या बात है? रीना मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है, अगर तू 500 दे दे तो दवा ले आऊं। तू कैसी बात कर रही है? तेरी माँ मेरी माँ है, मैं खुद दवा लेके तेरे घर चलूंगी। तू ज्यादा टेंशन मत ले, 26 जनवरी मनाकर जल्दी दवा लेके घर वापस आते हैं। क्यों रीना, आज तुम बहुत देर कर दी, मुझे थोड़ा काम था। मैं तुम्हारा सुबह से इंतजार कर रहा हूँ। 3 साल से तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ, लेकिन आज ऐलान करूंगा मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। देखो भैया, मैंने तुमको कितनी बार मना किया है, मेरा रास्ता मत रोका करो। और एक बात कान खोलकर सुन लो, तुम्हारे जैसे गुंडे से मैं क्या, मेरी जूती भी प्यार नहीं करेगी, समझा? हाँ। अरे ये क्या बोल रही है? प्यार तो तुझे करना ही पड़ेगा, और अगर तूने अब एक बार भी मना किया तो तेरे साथ जोर जबरदस्ती भी करूंगा। अभी तुझे मैं प्यार से समझा रहा हूँ, अगर तू समझी नहीं तो तुझे पता ना मैं कैसा आदमी हूँ। मैं तेरे धमकी से डरने वाली नहीं हूँ। और सुनो बुरे अंकल, एक बात ध्यान से सुन जाकर, ये धमकी अपने घर वालों को सुनाना। लड़की, मुझे तेरी यही अकड़ पागल बनाती है। तेरे अंदर जो जोश है इस पूरे जिले में किसी लड़की के पास नहीं है। अगर तू मुझसे शादी कर लेगी तो तुझे मैं रानी बना के रखूंगा, समझ रही हो ना मेरी जाने मन? लेकिन मैं अगर तुझे शादी नहीं करनी है तो एक रात के लिए मेरी हवेली पे आ जाना, फिर तुझे कभी परेशान नहीं करूंगा। साले आदमी, अभी तुझे नहीं पता है मैं किसकी बहन हूँ। जब तुझे पता चलेगा तो तेरी सांसें रुक जाएंगी। रामजादी लड़की, अभी तुझे मैं प्यार से समझा रहा था, लेकिन तू मुझे धमकी दे रही है। तुझे नहीं पता मैं विधायक का बेटा हूं, और इस गांव में नहीं, इस पूरे जिले में मेरा कोई एक बाल भी नहीं उखाड़ सकता। पूरी सरकार मेरी मुट्ठी में है। और तू एक भिखारी की लड़की है, मुझे सब पता है। तू कुछ नहीं कर सकती, यहाँ मेरा राज चलता है। भिखारी मैं नहीं, तू है जो प्यार भी खरीदना चाहता है। और याद रख, तेरी बदतमीजी ज्यादा दिन नहीं चलेगी। भैया हमें जाने दो, आज 26 जनवरी है और हमें बहुत लेट हो रहा है। भैया प्लीज जाने दो। ठहरो, तुझे 26 जनवरी मनानी है? चल आज मैं भी तेरे साथ मनाता हूँ। हाँ क्यों और नहीं? तू भी कम खूबसूरत नहीं है। हाँ बिल्कुल। इसको कुछ कहा ना तो ठीक नहीं होगा तेरे लिए। अमूर अकबर, इस लड़की को गाड़ी में बैठा और हवेली पे ले चलो, इसका बदला जरूर लूंगा। जल्दी घर जा, मम्मी को बोल देना मुझे एमएलए का बेटा किडनैप करके हवेली ले जा रहा है। तू मेरी बात मान, यहाँ से चली जा। मुझे पहले घर नहीं, पहले पुलिस स्टेशन जाना होगा। रीना को जल्दी से जल्दी बचाना होगा। सर मेरी दोस्त को बचा लीजिए। क्या हुआ? विधायक का बेटा उसे किडनैप करके अपनी हवेली पर ले गया है। हम देखते हैं। सर आप लोग जल्दी विधायक की हवेली पे जाओ, कहीं मेरी दोस्त के साथ कुछ गलत ना हो जाए। तू कौन है और किस विधायक की बात कर रही है? पहले यहाँ से जा, अभी टाइम नहीं है, बाद में आना। सर आप कैसी बातें कर रहे हैं? वहां मेरी दोस्त के साथ गलत हो रहा है और आप यहाँ कह रहे हो बाद में आना। तू हमें सिखाएगी हमें क्या करना है? अगर एक शब्द आगे बोली ना तो तुझे लॉकअप में डाल दूंगा। क्या कहा तुमने? सर मैं आपको सिखा नहीं रही हूँ, बस इतना कह रही हूँ कि आप अपना फर्ज निभाइए। सर आप जैसे लोग अगर अपना फर्ज सही से निभाते तो बेटियों को पुलिस स्टेशन तक दौड़कर मदद नहीं मांगनी पड़ती। मैं आपसे भीख नहीं मांग रही। हम लोग पूरे जिला का ठेका ले रखा है। और तुझ जैसी गरीब लड़कियां पहले अमीरों को फंसाती हैं, फिर उन्हीं के खिलाफ पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाने चली आती हैं। और एक बात ध्यान से सुन, तू जिस विधायक की बात कर रही है उनके हाथों में पूरा सिस्टम है, समझी? हाथों में पूरा सिस्टम होने से कोई कानून नहीं तोड़ सकता। चाहे विधायक हो या फिर प्रधानमंत्री की ही कानून सबके लिए बराबर है। ज्यादा होशियारी मत दिखा। तुझे नहीं पता इस इलाके में जो विधायक जी कहते हैं वही कानून बन जाता है। सर आखिरी बार कह रही हूं, विधायक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करो, वरना यह ठीक नहीं होगा तुम सभी के लिए। हवलदार, इस पागल लड़की को हवालात में बंद करो, फिर समझ में आएगा विधायक जी के खिलाफ जाना कितना भारी पड़ता है। नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते।
तुम सब पुलिस इंस्पेक्टर नहीं दोगले हो। एक बात ध्यान से सुन लो, जब रीना के भाई को पता चलेगा तुम सबको वो छोड़ेगा नहीं। शांत हो जाओ। तू हमें धमकी दे रही है? कौन है ये रीना का भाई? यहाँ आया तो उसे भी हवालात। इस इलाके में जो विधायक कहता है वही चलता है। हवलदार, इसको ले जाओ और हवालात में बंद कर दो। तुम सभी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, देख लेना। पता नहीं रीना कहाँ होगी और कैसी होगी। मुझे पहले घर जाना चाहिए था, तो मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। रीना के भैया आज घर आने वाले थे, जब उन्हें पता चलेगा तो कितना बुरा लगेगा। घर आते ही उन्हें ये बुरी खबर सुननी पड़ेगी। कुछ भी हो जाए लेकिन रीना सही सलामत होनी चाहिए। हे भगवान, रीना की रक्षा करना। रामू, इस लड़की को मेरे कमरे में लेके चलो। जी सर। फिर इसे पता चलेगा मुझसे टकराना कितना भारी पड़ता है। अब तुझे मेरी ताकत का एहसास हो गया है। यहां से निकलना आसान नहीं होगा। तू मुझे नहीं अपने अंत को लेकर आया है। तुझे अंदाजा भी नहीं आगे क्या होने वाला है। अब तेरा सारा साम्राज्य खत्म होगा। तू मेरा साम्राज्य खत्म करेगी? तुझे अभी भी नहीं पता इस जिले में मेरा राज चलता है। कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो मेरे साम्राज्य को खत्म कर दे। अभी तुझे नहीं पता तू किससे टकराया है। रावण का साम्राज्य मिट गया था। तू तो सिर्फ एक विधायक का बेटा है। तेरा घन बहुत जल्द टूटेगा। रामू, इसे मेरे कमरे में लेके जाओ। आज इसे इसकी औकात दिखानी पड़ेगी कि हम कितने ताकतवर हैं। जी साहब। मुझे अब जल्दी घर पहुंचना होगा। मम्मी और रीना मेरा इंतजार कर रहे होंगे। फिर शाम को मम्मी और रीना के साथ बाजार चलूंगा। दोनों के लिए सामान दिलवाऊंगा। मेरा बच्चा वापस आ गया है। बेटा, हमेशा खुश रहो। माँ बस करो, तू रो मत। माँ बस करो, तू रो मत। मेरी इस बार 3 महीने की छुट्टी मिली है। मेरी प्यारी बहन रीना कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। क्या अपने भाई से नाराज हो गई है? हाँ बेटा, वो हमेशा मुझे परेशान करता है। हुमाला, बताना क्या हुआ? उसने मेरी बात नहीं मानी। बेटा, रीना सुबह चली गई थी स्कूल। आज 26 जनवरी है ना, लेकिन अभी तक वापस नहीं आई। माँ, आप टेंशन मत लो। अभी मैं कपड़े बदल के रीना के स्कूल जाके देखता हूँ। कहीं रह गई होगी मेरी प्यारी बहन। हाँ बेटा। माँ, जा रहा हूँ। रीना को जल्द घर लेके आऊंगा। रीना कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है। अब तक तो स्कूल भी बंद हो गया होगा। आगे चल के देखता हूँ। मैंने बाजार, शहर, सारे जगहों पे खोजा लेकिन रीना का कोई पता नहीं है कहाँ चली गई है। अब लगता है पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा। रमेश चाचा, आप यहाँ पे सब ठीक है? आपको तो घर पे होना चाहिए। इस उम्र में आप साइकिल चला के कहाँ से आ रहे हैं? क्या बताऊं बेटा, सुबह से शाम होने वाली है, अभी तक बेटी घर नहीं आई। 26 जनवरी मनाने गई थी। बेटा, तेरे चाची की तबीयत बहुत खराब है। बेटी बोली थी शाम को दवा लेकर आऊंगी, लेकिन अभी तक वो आई नहीं। चाचा, कविता भी घर नहीं आई है। चाचा, मेरी बहन भी अभी तक घर वापस नहीं आई है। 2 घंटे से ढूंढ रहा हूं लेकिन कहाँ है पता ही नहीं। मैं तो स्कूल भी गया था लेकिन वहां पता चला कि वो दोनों स्कूल ही नहीं पहुंची थी। मैं सोचा बेटा तुम्हारे घर पे जाऊं, वहां पर दोनों होंगी। बेटा, मैं पुलिस स्टेशन भी गया था लेकिन वहां से पुलिस वालों ने भगा दिया। कहने लगे आज छुट्टी है, कल आना। अच्छा, पुलिस की इतनी हिम्मत बढ़ गई है कि क्या हुआ बेटा? आम जनता को पुलिस स्टेशन से वापस भगा रहे हैं। बस बहुत हो गया चाचा। पुलिस, कानून, छुट्टी का बहाना के सब दिख गया मुझे। मेरी बहन और आपकी बेटी अगर आज सुरक्षित वापस नहीं आई तो अब मैं किसी थाने का दरवाजा नहीं खटखटाऊंगा। अब पूरा सिस्टम हिलाऊंगा। चाचा, आप घर जाओ, मैं अब खुद पुलिस स्टेशन जाऊंगा। आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपकी बेटी को वापस ले आऊंगा। कर्नल सर, मैं घर पहुंचा लेकिन कुछ गड़बड़ हो गई है। मेरी बहन और चाचा की लड़की सुबह से लाता है और मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ। भैया, आप यहाँ भैया रीना को बचा लो। ये सब पुलिस वाले मुझे बिना किसी गलती के जेल में बंद कर रखा है। चिंता मत कर, मैं सब ठीक कर दूंगा। कविता, तू यहाँ है और रीना कहाँ है? ये सब किसने किया? किसकी औकात है तुम दोनों को हाथ लगाने की? भैया, रीना को विधायक का बेटा किडनैप करके अपनी हवेली ले गया। क्या रीना को किडनैप? हाँ, हमें जल्दी कुछ करना होगा। हाँ, लेकिन कैसे? जब मैं पुलिस स्टेशन आई रिपोर्ट लिखवाने तो इन पुलिस वालों ने मुझे जबरदस्ती जेल में बंद कर दिया। क्या ये सारे पुलिस वाले विधायक के नौकर हैं? हमारी एक भी बात नहीं सुनते। हम गरीब लोगों की कोई कीमत ही नहीं है। कविता, तू टेंशन मत ले, अब मैं आ गया हूँ। अब यहाँ सब सुनेंगे और विधायक का बेटा भी नहीं बचेगा। तुम्ही की औकात कैसे हुई मेरी बहन को हाथ लगाने की? अरे भाई, तू कौन है? क्यों अपनी टांग तोड़वाने आ गया है? कौन है? जवाब दो। उल्टे पांव वापस चला जा वरना तुझे भी यहीं जेल में बंद कर दूंगा। ठीक है, जा रहा हूं। हरामखोर पुलिस वाले, तेरी इतनी औकात कि तू मुझे जेल में बंद करेगा? तुझे ही पता मैं कौन हूं। शांत हो जाओ, हम सबकी औकात जानते हैं। तुम सभी पुलिस वाले पुलिस नहीं हो, तुम सब कोठे के दलाल हो। पुलिस स्टेशन को शराब खाना बना रखा है। आजा, ये थाना है, तेरा घर नहीं। ज्यादा उछला तो यही जमीन में गाड़ दूंगा। तू मुझे गाड़ेगा जमीन में। अभी तुझे नहीं पता तू किसके सामने खड़ा है। अगर पता चला तो तेरी पैंट गीला हो जाएगा, समझा? हवलदार, इसको जेल में बंद करो। बहुत देर से भाषण दे रहा है। भाई बहन एक साथ रहेंगे जेल में। तुम क्या समझते हो मैं झूठ बोल रहा हूं? चुप कर, ले चलो। इतनी जल्दी क्या जेल में डालने के लिए? हम भी तो देखें एक आर्मी अफसर को कैसे जेल में डाल। शांत रहो, नियमों का पालन होगा। मैं तैयार हूं। सोल्जर, आप टेंशन मत लीजिए, मैं बाहर खड़ा होकर सब कुछ सुन लिया है, इसीलिए सभी सोल्जर को विधायक के घर पे भेज दिया है। सर, आप क्या कह रहे हैं? ये लड़का आर्मी अफसर है सर, हमें नहीं पता था, हमें माफ कर दो सर। माफ कर दूं? तुम लोगों ने जो किया है वो माफी के लायक नहीं है। तुम लोग 2 लड़कियों की इज्जत से खिलवाड़ कर रहे हो।
शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को अपने आप से। मैंने डीएम के पास भी फोन करने ही वाले हैं। अब तुम लोग जिंदगी भर जेल में चक्की चलाओगे। सर मुझे बहुत गुस्सा लग रहा है। मैं आज विधायक और उसके बेटे को नहीं छोड़ूंगा। सोल्जर आप अब टेंशन मत लीजिए। विधायक के घर पे अब तक सभी सोल्जर पहुंच गए होंगे। अभी विधायक और उसका बेटा दोनों आज आपके सामने होंगे। सभी सोल्जर चारों तरफ से हवेली घेर लो। कोई आज बचकर नहीं जाना चाहिए। बहन बहन आप ठीक है? हाँ भैया मैं ठीक हूँ, लेकिन मेरे भैया कहाँ है? मुझे घर जाना है।